सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से आइए देखते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, वचन कहता है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, कहता है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, जब मसीह ने जिया तो उसके साथ तुम भी जिए, तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्यों? क्योंकि जब मसीह जिलाया गया तो उसके बाद वह कहां गया? स्वर्ग में गया। तो वचन कहती है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो संसार के नहीं हुए, तब तुम स्वर्ग के हो गए। तो इसलिए जब संसार के नहीं हुए तो तुम संसार की वस्तुओं के पीछे मत भागो, अर्थात तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगो, स्वर्गीय वस्तुओं के पीछे भागो। इसीलिए कहता है कि जब मसीह के साथ तुम जिला दिए गए हो तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, वहां की वस्तुओं की खोज में रहो कि जहां मसीह विद्यमान है, जहां मसीह रहता है। जहां मसीह रहता है, कहता है कि जहां मसीह रहता है वहां की वस्तुओं की खोज करो। और परमेश्वर कहता है कि वह स्थान जहां मसीह रहता है, जो कि परमेश्वर के दाहिनी साइड में बैठा रहता है, कहता है वहां की वस्तुओं की खोज करो। क्योंकि हमारा मसीह क्या करता है कि वह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी साइड में वो बैठा हुआ रहता है। इसलिए तुम क्या करो? जहां मसीह रहता है वहां की वस्तुओं की खोज करो। कहता है पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कहता है हे मेरे लोगों, अब तुम इस संसार के नहीं, या कहता है अब तुम संसार के नहीं हो कि तुम संसार अर्थात इस पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में लगे रहो। क्योंकि अगर देखा जाए पूरा संसार इस पृथ्वी के वस्तुओं के पीछे भाग दौड़ कर रहा है कि कितना पाएं, क्या पाएं, कि हम बटोर कर इकट्ठा करें। तमाम तरह के लोभ लालच में बना हुआ है। लेकिन यहां प्रभु कहता है कि तुम संसार के नहीं हो, इस पृथ्वी के नहीं हो, तुम तो स्वर्ग के हो। इसलिए यहां पृथ्वी की जो भी चीजें हैं उसकी खोज में न रहो, क्योंकि तुम स्वर्ग के हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कहता है मैं इसलिए तुम्हें यह बात कहता हूं क्योंकि तुम मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जो जीवन है मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। कहता है कि तुम मसीह के साथ मर गए
और उस मसीह के साथ जिंदा हुए, तो जो मरे, तो जो मरा हुआ जीवन है वह संसार का जीवन, नाशवान। कहता है परंतु जो जीवित हुआ वह स्वर्ग का जीवन है, क्योंकि जो तुम पहले जीवन जी रहे थे वह पृथ्वी का जीवन, संसार का था, लेकिन अब जो तुम्हारा जीवन है ये पृथ्वी का नहीं परंतु उस स्वर्ग का जीवन है। इसीलिए कहता है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्योंकि अब का जो जीवन है यीशु के साथ परमेश्वर में तुम्हारा जीवन छिपा है। इसलिए जहां तुम्हारा जीवन छिपा है उस जीवन को तुम रिसीव करो, ग्रहण करो, अपनाओ। कहता है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, कहता है मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब मसीह जो हमारा जीवन है जब वह प्रकट होगा, तो जब वह प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कहता मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारा जो जीवन है ये संसार के अंदर नहीं परंतु परमेश्वर में छुपा हुआ है। वो भी किसके साथ? यीशु के साथ। यीशु के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। इसलिए तुम्हारा जब जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है, यीशु के साथ छुपा हुआ है, तो यीशु मसीह कहां विद्यमान है? स्वर्ग में है। किसके पास? परमेश्वर के दाहिनी ओर। परमेश्वर कहां विद्यमान है? स्वर्ग में। तो जब हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है, तो हम इस संसार में क्यों भटक रहे? संसार के चीजों के चक्कर में क्यों है? क्यों ना हम उस स्वर्गीय वस्तु की खोज में या स्वर्गीय जीवन की खोज में लगे रहे? जब हम स्वर्गीय जीवन के खोज में लगे रहेंगे, तो जब वह स्वर्गीय हमारा प्रभु, हमारा मसीह जब प्रकट होगा, तब वह क्या करेगा कि हमें भी, यानी जब वह प्रकट होगा तो आपको, हमें वह महिमा के साथ, महिमा सहित प्रकट करेगा। हमें भी अपनी महिमा से भर देगा, हम भी उसके समान महिमावान हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस महिमा में अब यदि आप शामिल होना चाहते हो, तो आप महिमा में शामिल होना चाहते हो, तो जरूर है कि आप इस संसार के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। आमीन। थैंक यू। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आप सभी को आशीष देगा। ओ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूं, तू सच्चा राजाओं का राजा है, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर। रेखा बारंदुलु रिबा सखल अवसंदु शबारबा शिखर अंदेलेरी रिंग बर 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 वा सोखो रिबा सोखो रिंग रमंदे शुकुल रवंद्या उर्गे बा सोखो रिंदी विशिली रिबा सखरंदु शबारबा रिगवा रमंदल वासेली वा सखर बंदे शबरबंदे मरेंगे रोंदुलु रिबा सिगरेंदिली शबारबा सिगरेंदी रिग रिबा सिंदुलु रिगवा रमंदे रिबा सलबा सिगरेंदिली। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु, तेरे अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां है, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, जिसके मस्तिष्क में दर्द है वह निकल जाए, कान में बीमारी है निकल जाए, आंख में बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। नाक की बीमारी निकल जाए, जिसके मुंह में कोई बीमारी हो निकल जाए, गले में बीमारी हो निकल जाए, सीने की बीमारियां निकल जाए, पेट की बीमारियां निकल जाए, कमर की तकलीफें निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए, घुटने की तकलीफें निकल जाए, जोड़ों की तकलीफें, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां निकल जाए, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर निकल जाए, कितनी पुरानी जख्म में सूख जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से लीवर चंगा हो जाए, किडनी चंगी हो जाए, गैस की बीमारी, हार्निया की बीमारी, प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासिर की बीमारी निकल जाए, पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टे, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर से लहू पानी की बीमारी निकल। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अनुग्रह करने वाले प्रभु,
अपने भारी अनुग्रह से भर दे और इनके शरीर में जितने भी दुख दर्द पीड़ा जितनी परेशानियां हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता तू अनुग्रह करने वाला प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भर और इनके शरीर में जितने भी दुख है जितनी तकलीफें निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाद, खुजलियां, सफेद दाग नष्ट, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके शरीर में संतान, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं, प्रभु इससे संतान की आशीष दे। वो दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो रोजी रोजगार के तलाश में उन्हें देकर आशीष दे। जिसके पास कोई रोजगार नहीं उन्हें दे प्रभु। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा, कर्ज से मुक्त हो जाए। घर नहीं तो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो नहीं पाए। जितने लोग प्रार्थना सुनने उनके जीवन में जिस बात की घटी यीशु के नाम से पूरा हो जाए। हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। उन्हें आत्मा के अनुग्रह से भर, ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाए। रीगा परिंदुलु रिबास संदार राबास साखरंदेले, पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते इनके घर, इनके गांव, इनके नगर के ऊपर आशीष दे, इनके जिले के ऊपर आशीष दे, इनके प्रांतों पे आशीष दे, देशों पे आशीष दे, ताकि सब तेरे आशीषों से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, वो अनुग्रह करने वाले प्रभु, हर एक को शु और अभी चंगा होने दे। हर एक को शु अभी चंगा होने दे। अभी कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम जे अक्षर से स्टार्ट होता है। अभी प्रभु हमें संदेश दे रहा है, जिनका नाम जे अक्षर से स्टार्ट होता है, आज प्रभु उनके जीवन में भारी आशीष दे रहा है, क्योंकि वो मानसिक तनाव में काफी रहते हैं। तो मानसिक तनाव में जितने लोग रहते हैं, अभी प्रभु ने आशीष दे रहा है, उनके जीवन की परेशानियां दूर हो रही है। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में महिमा की आशीष आने दे। महिमा की आशीष, जिनके नाम के लास्ट जो अक्षर है से होता है, यस वाला अक्षर है, आज प्रभु उनके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। उनके जीवन में एक नई आशीष देने जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे, हर एक के जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने पाए, हर कोई तृप्त हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।